मज्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर सेकंड, ecstatic manifestations of Lord चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में जिस प्रकार के भाव को प्रकट कर रहे हैं, अपने मन वाणी और शरीर के द्वारा उसका वर्णन सार रूप में इस अध्याय में किया जा रहा है। सो उठिला भाव चापल मन हैल चंचल भावेर गति बुझा न जाय अदर्शने पोड़े मन की माने पाप दर्शन कृष्ण थाई पूछे ना उपाय। So Mahaprabhu finally asked Krishna himself, what is the upay? How can I get you? कैसे आपको मैं प्राप्त करूं? So in this way, the Lord's restlessness was awakened by ecstatic feelings, and his mind became agitated. No one could understand what course such ecstasy would take. Because Lord Chaitanya could not meet the Supreme Personality of Godhead Krishna, his mind burned. He began to ask Krishna about the means by which he could reach him. इस श्लोक के माध्यम से Lord Chaitanya Mahaprabhu is asking Lord Krishna himself the means. त्वच्चै सर्वं त्रिभुवाद्भुतमित्तवेहि किमच्चाबलं च तव वा मम वाधिगम्य तत्किं करोमि विरलं मुरलीविलासी मुक्तं मुखां भुजमुदीक्षितुमीक्षणाभ्याम्। O Krishna, O flute players, the sweetness of your early age is wonderful within these three worlds. You know my unsteadiness, and I know yours. No one else knows about this. I want to see your beautiful, attractive face somewhere in a solitary place. But how can this be accomplished? In the mood of Srimati Radharani, Krishna is Sri Chaitanya Mahaprabhu is praying to Krishna like this. So Krishna Karnamrit से है ये बिल्वा मंगल ठाकुर लिखते हैं। তোমার মাধুরী বল তাতে মোর চাপল এই তুই তুমি আমি জানি कहाँ करो कहाँ जान कहाँ गेले तुम पान तहाँ मोरे कहत अपनी। My dear Krishna, only you and I know the strength of your beautiful features, and because of them, my unsteadiness. Now this is my position. I do not know what to do or where to go. Where can I find you? I'm asking you to give me directions. I'm asking you to give directions. So being too much afflicted with an intense desire to meet Krishna again, Mahaprabhu is praying like this. चैतन्य महाप्रभु ये प्रार्थना कर रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में कृष्ण के विरह कृष्ण के
चंद्रवदन मीन्स मूनलाइट फेस, चंद्रवदन का दर्शन करने की लालसा से प्रे कर रहे हैं। नाना भावेर प्राबल्य हैला संधि साबल्य भावे भावे हैला महारणा औत्सुक्य चापल्य दैन्य रोषामर्षा आदि सैन्य प्रेमोन्माद sabar karana. Because of the various kinds of ecstasy, contradictory states of mind occurred, and this resulted in a great fight between different types of ecstasy. Anxiety, impudence, humility, anger, and impatience were all like soldiers fighting, and the madness of love of God it was the cause. इस प्रकार से कृष्ण के प्रेम के उन्माद, उन्माद मीन्स मैडनेस इन लव के कारण अनेकों प्रकार के भाव प्रकट हो रहे हैं। एंजाइटी, इम्पुडेंस, नाना भावेर प्राबल्य, हैल संधि साबल्य एक साथ आकर के मिल रहे हैं। एंड भावे भावे हैला महारणा, देयर वाज अ ग्रेट फाइट बिटवीन ऑल दिस कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सटेसिस। ये अलग अलग प्रकार के विपरीत भाव रखने वाले जो भाव है उनके बीच में फाइटिंग होने लगी। औत्सुक्य, औत्सुक्य मीन्स ईगरनेस, तीव्र इच्छा दर्शन की। चापल्य, इम्पुडेंस, चंचलता। दैन्य, विनम्रता। रोष, अमर्ष, एंगर एंड इम्पेशंस। जब ईगरनेस होती है तीव्रता से और चापल्यता भी आता है। रोष, रोष मीन्स एंगर, क्रोध। एंड अमर्ष मीन्स वन कैन नॉट वेट, इंतजार नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अधैर्य, धीर नहीं होना। तो ये सारे एक साथ जब प्रकट होते हैं तो इनके बीच में लड़ाई हो रहा है। प्रेम उन्माद सबार कारण। So in the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is stated that when similar ecstasies from separate causes meet, they are called Sarup Sandhi. When opposing elements meet, whether they arise from a common cause or different causes, their conjunction is called Bhinna Rupa Sandhi. The meeting of contradictory ecstasies, the simultaneous joining of different ecstasies, fear and happiness, regret and happiness is called meeting, Sandhi. The word "sabalya" refers to different types of ecstatic symptoms combined together, like pride, despondency, humility, remembrance, doubt, impatience caused by insult, fear, disappointment, patience, and eagerness. The friction that occurs when these combine is called sabalya. Similarly, when the desire to see the object is very prominent, or when one is unable to tolerate any delay in seeing their desired object, the incapability is called autsukya or eagerness. If such eagerness is present, one's mouth dries up and one becomes restless. One also becomes full of anxiety and heart breathing and patience are observed. Similarly, the lightness of heart caused by strong attachment and a strong agitation of the mind is called impudence, chapalya. Failure of judgment, misuse of words, and obstinate activities devoid of anxiety are observed in chapalya bhav. Similarly, when one becomes too angry at the other party, offensive and abominable speech occurs, and this anger is called rosha. When one becomes impatient due to being scolded or insulted, the resultant state of mind is called amersha. In this state of mind, one perspires, acquires a headache, fades in bodily color, and experiences anxiety and an urge to search out the remedy. The bearing of a grudge, aversion, and chastisement
are all visible symptoms in this state of mind, which immersion. So scientifically, Sri Rupa Goswami has explained all these ecstatic symptoms manifesting in the body of a devotee who feels uh, love of Krishna. Amarsa, Rosha, Amarsa, impatience. So this is Amarsa. Rosa, anger, चापल्य, ये सब फील होता है. ये सब सिम्टम्स व्यक्ति कुछ कुछ मात्रा में इस भौतिक संसार में भी किसी के प्रति जब अटैचमेंट फील करते हैं और जब वो चले जाते हैं ईश्वर से तो ऐसे ही कुछ फील करते हैं. हाँ, कुछ कुछ मात्रा में. लेकिन पूर्ण रूप से जो है केवल भगवान के प्रति जब कोई प्रेम विकसित करता है तो उसको वो महसूस कर सकता है परफेक्ट तरीके से. परफेक्ट तरीके से मतलब कि भौतिक संसार में वो व्यक्ति को दुख देता है, लेकिन जब ये भगवान के लिए होता है तो अपेरेंटली बाहर से ये तो दुख जैसा लगता है, बट एक्चुअली में ये ब्लिस देता है उसको, आनंद देता है, बिकॉज देयर इज इंटेंस रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड. And such a devotee then finally gets the complete shelter of the Lord. मत्त गज भावगण प्रभुरतेह इक्षुवन गज युद्धे वनेरटलना प्रभुरहैला दिव्योन्माद तनुमनेर अवसाद भाववेशे करे संबोधना. So the body of the Lord was just like a field of sugarcane into which the mad elephants of ecstasy entered. तो चैतन्य महाप्रभु का शरीर कैसा हो गया? सुगर केन का फील्ड हो गया, गन्ने का फील्ड, जिसमें भाव अनेकों प्रकार के भाव रूपी हाथी एंटर कर गए. जैसे मान लीजिए ऐसे 10-12 एकड़ का गन्ने का फील्ड है और पूरे गन्ने ही गन्ने लगे हुए हैं. उसमें 10-12 पागल हाथी एंटर कर जाएगा तो उस फील्ड का क्या होगा? So there was a fight amongst the elephants. और हाथियों के बीच में भी आपस में फाइट हो रहा है. And in the process, the entire field of sugarcane was destroyed. Thus, transcendental madness was awakened in the body of the Lord, and he experienced despondency in mind and body. In this ecstatic condition, he began to speak as follows. ऐसे मन की ऐसे मानसिक दशा में भगवान इस प्रकार से बोलना चालू कर दिया. हे देव, हे दयित, हे भुवनैक बंधु, हे कृष्णा, हे चपला, हे करुणैक सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिरामा. आहा कदानुभवितासि पदं त्रिशोर्मे. हे देव, हे दयित, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम. हा हा कदानुभवितासि पदं त्रिशोर्मे. हे देव, हे दयित, हे भुवनैक बंधु. हे देव, O Lord, O my Master. हे दयित, O most dear to my heart. हे भुवनैक बंधु, O the only friend of the entire creation. हे कृष्णा, O Krishna, O all attractive one. हे चपला, O restless one. चंचल, चपला means O restless one. हे करुणायक सिंधु, O the only ocean of mercy. He Natha, O my maintainer, my master, my lord. He Ramana,
O my enjoyer, he Nayanabhirama, most beautiful to my eyes. आहा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मे alas when bhavitas bhavitasi when will you be when will you again become the dwelling place of my vision? Now, alas, when will you again be visible to me? My Lord, O dearest one, O only friend of the universe, O Krishna, O restless one, O only ocean of mercy, O my Lord, O my joy, O beloved of two, O beloved to my eyes, alas, when will you again be visible to me? इस प्रकार से महाप्रभु अ, इस उस स्थिति में जब उनकी मानसिक दशा पूर्ण रूप से कृष्ण के विरह में एजिटेटेड है उस वक्त इस श्लोक को बार बार उच्चारण करके भगवान को पुकार रहे हैं। ये जो है बिल्व मंगल ठाकुर के द्वारा रचना किया हुआ कृष्ण कर्णामृत में दिस इज द टेक्स्ट 40 ऑफ द कृष्ण कर्णामृत। उन्मादेर लक्षण कराय कृष्ण स्फुरण भावावेशे उठे प्रणयमान सोलुंठ वचन रीति मान गर्व व्याज स्तुति कभु निंदा कभु असम्मान। The symptoms of madness served as an impetus for remembering Krishna. ये पागल उन्माद के जो लक्षण है ये कार्य किए कृष्ण को स्मरण करने में। The mood of ecstasy awoke love, disdain, defamation by words, pride, honor, indirect prayer. Thus Sri Krishna was sometimes blasphemed and sometimes honored. इस प्रकार से प्रार्थना तो उतना दूर क्यों बैठे नींद आ रही ये भी सुन के नींद कैसे आ सकती महाप्रभु की तो रातों की नींद में हुए आ जाइए सामने आ जाइए रात भर दिन रात भर महाप्रभु सो नहीं पा रहे हम लोग पता नहीं कैसे चैन की नींद सो लेते अच्छी नींद आती है ना रात की सोने चैन की नींद आती है आंखों नहीं बिकॉज कभी भी हाँ कभी भी लेट जाए मस्त नींद आती है बिकॉज वी आर सो अनफॉर्चुनेट इसलिए मस्त नींद आती है कोई टेंशन नहीं The word Unmad is explained in the Bhakti Rasamrita Sindhu as extreme joy, misfortune, and bewilderment in the heart due to separation. ये उन्माद का अर्थ है एक्सट्रीम जॉय मिसफॉर्च्यून एंड bewilderment ये तीनों से मिलकर बनता है उन्माद पागलपन कृष्ण के प्रेम में इस भौतिक संसार में भी उन्माद होता है वो है एक्सट्रीम डिस्ट्रेस मिसफॉर्च्यून एंड bewilderment ये तीनों मिलके फिर भौतिक संसार को उन्माद बनते हैं इस उन्माद को प्राप्त करने के लिए लोग पागल हैं भौतिक संसार जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे माई पैशनेट डिजायर्स टू और क्या क्या नाम से जानते हैं those who are foolish they have unmad for material desires इस भौतिक संसार के but those who are most fortunate they get unmad for Krishna. Symptoms of unmad are laughing like a madman, dancing, singing, performing ineffectual activities, talking nonsense, running, shouting, and sometimes working in a contradictory ways. Yes, symptoms of unmad.
when one is separated from, feels separation from Krishna. उन्माद उन्माद रूपी जब भाव उत्पन्न होता है, सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण, ये सब सिम्टम्स आते हैं व्यक्ति में. The word pranaya is explained thus: when there is a possibility of receiving direct honor, but it is avoided, that love is called pranaya. Srila Rupa Goswami in his Ujjwal Nilamani explains the word mana thus: when the lover feels novel sweetness by exchanging hearty loving words, but wishes to hide his feelings by crooked means, man is experienced. ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं, ये भौतिक संसार में परवर्टेड रूप में एक्सपीरियंस बिटवीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड husband wife in a perverted manner, which becomes the cause of one's complete bondage to this material existence. एंड उस प्रकार का जो ये परवर्टेड फीलिंग्स का एक्सचेंज होता है संसार में, सो दैट इज कंसिडर्ड फूलिशनेस एंड चीटिंग. लेकिन जब इस प्रकार के भाव कृष्ण के लिए एक्सपीरियंस करता है, वो कृष्ण के साथ एक्सचेंज करता है, देन ही हैज अचीव परफेक्शन. दोनों ही एक्चुअली परफेक्शन है, एक ऊपर से एक नीचे से, दोनों ही परफेक्शन. जो परवर्टेड का मतलब ये होता है अपसाइड डाउन, ये सबसे से ऊपर है वो नीचे आ जाते हैं. तो भौतिक संसार में भी ये सब फील करते हैं लोग, कुछ लोग ये सारी चीजें करते हैं. मान की परिभाषा बताएंगे: when the lover feels noble sweetness by exchanging hearty loving words but wishes to hide his feelings by crooked means, मान is experience. करते हैं ना ये संसार में? हाँ, करते हैं. एक्सपीरियंस किया है? नहीं किया? एग्जाम्पल करते हैं, बहुत करते हैं. हमने देखा है कॉलेज में. मतलब खुद के लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि मालूम है नॉनसेंस है, टाइम पास है फालतू, लेकिन दूसरे लोग करते थे. एग्जाम्पल एग्जाम्पल मतलब किया नहीं है फिर फुलिशनेस. ऐसे लोग फिर क्या हो जाते हैं संसार में, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं. और अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? दिस इज ऑल मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ ब्रेकअप्स एंड एक्सट्रीम डिस्ट्रेस, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन एंड इसको क्या बोलते हैं, रिपल्शन क्रिएट करता है. बट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस दिस मान, instead of giving extreme frustration, it gives like bliss, आनंद. और रिपल करने की जगह कृष्ण से और ज्यादा अटैच करा देते हैं, और वो भक्त इस संसार से फिर डिलीवर हो जाता है. ये अटेंस कृष्ण कॉन्शियसनेस. यही सब चीज व्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं ना इस संसार में. एसोसिएशन संग करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं, यही सब ना. वन wants to get rid of loneliness of the heart, so one should aspire to experience all this bhava in reciprocation with Krishna. ये करना चाहिए. बट ये ऑफ कोर्स बहुत ही एलिवेटेड पोजीशन है. यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको पहले ये जो नॉनसेंस मटेरियल और भौतिक जगत के जो ये सब हैं, प्रणय, मान, उन्माद, इसको ओवरकम करना पड़ेगा. इससे अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा अनर्थ. ये सब जो हैं, दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ प्रेम, कृष्ण प्रेम, उन्हें जितने भी वर्णन किए जा रहे हैं. और भौतिक जगत में ये सब सारे क्या सिम्टम्स बन जाते हैं? सिम्टम्स ऑफ लस्ट. जब ऐसे लस्टफुल सिम्टम से व्यक्ति मुक्त होगा, फिर वो लविंग सिम्टम्स और कृष्णा अटेन कर सकते. इसलिए महाप्रभु क्या बोले? चेतो दर्पण मार्ज, पहले साफ करो, गंदगी को साफ करो.
जब साफ होगा तभी तो असली वस्तु डाल सकते हैं। गिलास में अगर गंदा पानी भरा रहेगा तो साफ पानी डाल पाएंगे? पहले गंदा पानी निकालिए। दोनों पानी है, लेकिन एक परवर्टेड है, गंदा है। उसको पियेंगे तो टेस्ट भी नहीं आएगा और नरिशमेंट भी नहीं मिलेगा और पॉइजन की तरह काम करेगा। उसको साफ करिए और उसमें अच्छा पानी डालिए। उसको पियेंगे तो टेस्ट भी आएगा, नरिशमेंट भी मिलेगा और अमृत की तरह काम करेगा। इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? कठिन है क्या समझना? बोलो लल्ला। कुछ भी नहीं समझा अभी? थोड़ा आगे। अभी तो आप स्कूल में है ना, इसलिए नहीं समझ। पहले से ध्यान रखिए। डोंट fill your heart with all this nasty poison, especially all these youth devotees. They should be very careful. अपने हृदय को ये सब नॉनसेंस पॉइजन से मत भरिए। हाँ, इस संसार के लिए ये जो द नेचर ऑफ हार्ट इज टू हैंकर आफ्टर ऑल दिस थिंग। बिकॉज ये सिम्टम है ना, है उसमें। ये जैसे गिलास है, पात्र है ना, तो ये इसके अंदर है कैपेसिटी का। तो ये इसमें कुछ नहीं रहेगा तो ये तो ऑटोमेटिकली जाएगा ही ना, भरेगा ही ना। हवा है इसमें, और हवा भी निकाल देंगे ना, इसके ऊपर कुछ भी रखेंगे, कुछ भी डालेंगे, उसको अंदर खींचेगा। समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए जैसे हवा निकाल दिया आपने, तो आप अपना हाथ ऐसे ऊपर रखेंगे ना, तो हाथ को खींच लेगा। कैसे? वैक्यूम बन जाएगा ना, क्योंकि इसके अंदर वो पोटेंशियल है। हाँ, तो वो खींचेगा ही। तो आप सही साफ पानी नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जाएगा ही, डालेगा ही। इसका और कोई उपाय नहीं। मायावाद मायावादी या ज्ञानी लोगों का जो विचार है, विचारधारा है कि ये इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना, पॉसिबल नहीं है। आपको यू हैव टू फील इट। इसमें वो चाहिए, आत्मा का ये, वो क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। उसको ये सारे जो है इमोशंस चाहिए। अदरवाइज उसको क्या फील होगा? लोनलीनेस फील होगा। बट हमको ये इंटेलिजेंस यूज करना है कि इंस्टेड ऑफ फिलिंग आवर हार्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ डर्टी, नेस्टी, क्या बोलते हैं इसको, रस। रस है ना, ये सब रस है अलग। ये सब भक्ति रस है। और वो सब कौन से रस होते हैं? हाँ, वो सब गटर का रस होता है। रस तो रस है। जैसे आप बढ़िया फ्रेश फ्रूट का जूस लेके गिलास में डाल दो, या गटर का कीचड़ लेके डाल दो, दोनों तो दोनों तो लिक्विड है ना, दोनों तो रस ही है ना। हाँ। सो ये इसको नहीं डालना चाहिए। इसको गटर का जूस मत लीजिए। फ्रेश फ्रूट का जूस निकाल के पीछे, थोड़ा सा उसमें मेहनत लगेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। गटर का जूस तो इजिली मिल जाएगा। 10 रुपए? क्या बात करते हैं? डायरेक्ट जाके ले लीजिए ना, कौन रोकेगा आपको गटर का जूस लेने? कोई रोकेगा? लेकिन फ्रूट जूस लेना है तो थोड़ा कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। मशीन खरीद करके, फ्रूट्स ला करके, फ्रूट्स को उगाना पड़ेगा अच्छे से। हाँ, और उसको बनाना पड़ेगा। तो अच्छा जूस आप बढ़िया टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, वो आपको स्वाद भी देगा, आनंद भी देगा, और रस अमृत भी, अमृत की तरह कार्य करेगा। लेकिन गटर का जूस पियेंगे तो क्या मिलेगा? स्वाद भी नहीं मिलेगा, अमृत की जगह पॉइजन है। हाँ, बस आ जाए। तो केवल बहुत प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, गटर का जूस लेने के लिए नहीं जाना चाहिए। टॉलरेट कर लेना चाहिए उस प्यास को। नहीं, वेट वेट वेट, इतना मूड मुझे नहीं बनना है कि मैं जाके गटर का जूस पी लूँ। हाँ, मैं इंतजार करूँगा। ठीक है, 1-2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। फ्रूट्स जाके लेके आओ, उसको छीलो, काटो, फिर जूस बनाओ, ऑफर करो बॉस को अच्छे से, फिर पियो, चलेगा। है ना? ऐसा करना चाहिए ना। या बहुत प्यास लगे तो जाके गटर से पी लेना चाहिए। नहीं ना? तो ये है प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, नॉट टू एक्सेप्ट गटर वाटर,
but to only accept nectar of Krishna consciousness. चातक पक्षी का एग्जाम्पल दिया गया। चातक पक्षी जो होता है उसको प्यास लगती है तो क्या बोलता है, पीयू पीयू पीयू। सुना है आवाज? मुंबई में नहीं मिलेंगे चातक पक्षी, क्योंकि यहाँ पे सब पॉल्यूटेड वाटर ही मिलेगा आपको। यहाँ पे केवल कौवे मिलेंगे। कौवा जो है जितना भी गंदगी चीज गंदा होता है वहां पे जाकर के कौवा बैठ जाता है। कोयल भी सुना है कभी आसपास? केवल हमारे मंदिर के पेड़ों में कभी कभी कोयल जो है आवाज करती है मस्त। बाकी पूरे मुंबई में कोयल नहीं मिलेंगे आपको। कौवा हर जगह है। कौवा, कुत्ता और सुअर भी। तुझे गंदगी गंदगी जगह में वो सब मिलता है। कौवा लेकिन कोयल जो है जहाँ पे पवित्र होता है स्थान वहां पे मोर, कौवा। मोर वृंदावन में मिलेंगे, कृष्ण के मोर। और ये क्या, क्या नाम बता रहा था? हाँ, चातक पक्षी। चातक पक्षी गांव वगैरह में होते हैं और रात को चिल्लाता है पीयू 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 पीयू। तो वो केवल बारिश का पानी पीता है। ऊपर जब बारिश में उसको बादल देखता है तो खुश हो जाता है और पीयू पीयू करके मुंह खोल देता है। और बारिश इसमें स्वाति नक्षत्र का जब बारिश होता है तो उसका पानी पीता है। इतना भी प्यास लगेगी नीचे जो है जाके पानी नहीं पिएगा। हम सबको कैसे बनना चाहिए? चातक पक्षी बनना चाहिए, कौवा नहीं बनना चाहिए। कौन कौन चातक पक्षी बनना चाहता है? और उसमें डिजायर तो रखिए। यस, बनेंगे प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। भले अभी, अभी मैं कौवा हूँ, एक्सेप्ट इट, बट आई डू नॉट वांट टू रिमेन अ क्रो। मैं अब कौवा नहीं रहना चाहता, चातक पक्षी बनूंगा। चातक पक्षी का एक कथा आती है, बताया गया डिवोटी को कैसा होना चाहिए। चातक पक्षी, एक बार एक घटना हो गई, उसको बारिश हुआ ही नहीं, और बस पियो पियो करता रहा और तड़प तड़प के मर गया वो। और जाके गिर गया नदी में। नदी में गिर गया है मरने वाला, आखिरी सांस तक वो अपने चोंच को नदी से बाहर निकाल के रखा था कि ये पानी नहीं पीऊंगा। मर रहा है, वो नदी का पानी पी लेगा तो तुरंत बच जाएगा, बाहर आ जाएगा। नहीं, मर जाऊंगा मर जाऊंगा, ये पानी नहीं पीऊंगा। तो ऐसे चातक पक्षी हो जैसे भक्त हो, भगवान फिर कृपा करते हैं। तो डोंट बी डिस्करेज। हम अभी चातक पक्षी ऐसे नहीं है तो more or less every one of us in this age of Kalyan, crow, crow mentality and swan mentality is powerful. तद्वायसम तीर्थम, भागवत में श्लोक दिया है ना, क्रो मेंटालिटी। तो ये क्रो मेंटालिटी कौवा मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए ये उपाय। किसको किसको फील होता है कि वी हैव क्रो मेंटालिटी? हाँ, कौन कौन ऐसा सोचते हैं? तेरा हाथ ऊपर करने वाला कहाँ गया ये? दिख नहीं रहा। इसको शेयरिंग स्टॉप करना पड़ेगा, तब कर पाऊंगा। किसको किसको लगता है आई हैव प्रो मेंटालिटी? हाथ ऊपर करिए, उनको फिर हम लोग बताते हैं। मेरा हाथ ऊपर करने वाला मिल मेरा, हाँ मेरा। प्रो मतलब कौवा मेंटालिटी। हाँ, है ना? ठीक है, तो इन कुछ भक्तों के भाषा है उनके लिए है विशेष सूचना, बाकी लोग तो चातक पक्षी वाली मेंटालिटी है तो उनको कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे क्रो मेंटालिटी वाले लोगों के लिए है ये दो लोग, दिख रहे हैं स्क्रीन में आप? बोले जय निताई गौर, गौर निताई की जय। हाँ, लेकिन ऐसे अगर गौर निताई को त्याग दिया कोई, या उन्होंने त्याग दिया, फिर कोई उपाय नहीं। फिनिश। Such a person is simply a dead body. Why uselessly he is living his life? He should better give up his life. जिसका और कोई उपाय नहीं है, उनके एकमात्र उपाय है ये,
गौर नेता स्पेशली ये क्रो मेंटेलिटी वाले लोगों के लिए ही आए हैं, यानी हमारे लिए ही आए हैं। आई एम सॉरी, हमारे लिए मतलब मेरे जैसे लोग, उनके लिए ही। हाँ, कौवा वाले मेंटेलिटी जिनका मन स्वाभाविक रूप से कहाँ जाता है, गंदे चीजों में जाता है। तो भगवान दया करके बस हमको सिंसियरली उनको प्रार्थना करना है और एक्सेप्ट करना है। एंड वन वेरी गुड थिंग अबाउट दिस अवतार इनकारनेशन इज, वो ये अच्छी बात ये है कि वो ये देखते नहीं है, बैड साइड बिल्कुल नहीं देखते, क्योंकि मालूम है बैड साइड क्या देखूंगा। तो पूरा क्रोज है ना, पूरा काला ही है, तो क्या देखो, तो नहीं देखते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई सफेद पंखे वाला कोई पक्षी है, तो उसको चूज किया जाता है, इसमें भी तो थोड़ा थोड़ा काला भी दिख रहा है, और इसको रिजेक्ट करो। तो भी कौवा आएगा तो भी क्या करे, बोले तो पूरा ही काला है, इसको तो सफेद बनाना है यार, मेन टास्क तो ये है। ये उन दोनों का टास्क है भाई, उनका जो प्रोजेक्ट है, उसके हम परफेक्ट क्लाइंट है। हाँ, बल्कि वो खुश हो जाते हैं, अच्छा हमारे मिले, हमारे क्लाइंट तो मिले कुछ लोग। इसलिए गौर नेता इसलिए कलयुग में ही क्यों आते हैं, इसी कारण, इसीलिए आते हैं। हाँ, और युग में बाकी अवतार नरसिंह, राम नरसिंह वरा सब अलग अलग अवतार आते हैं, अपने अपने क्लाइंट को दूर करके चले जाते हैं काम करके। गौर नेता इस युग में आते हैं। इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर एक, उसमें चैतन्य चंद्रामृत में एक श्लोक बोलते हैं ना, वो क्या है कि और ऐसा कौन सा, क्या महान कार्य कर लिया, अलग अलग अवतारों के लिए बोलते हैं कि यद भी आ, रक्षितो, दैत दैत्य रक्षितो कियद भी, ऐसे सर्च करिए चैतन्य चैतन्यमृत। हाँ, रक्षो दैत्य रक्षितो कियद भी। व्हाट स्पेशल, क्या है सर? हाँ, रक्षितो कियद भी करके आता है, दो तीन शब्द मुझे याद है बस श्लोक का। चैतन्य चंद्रामृत लिख लीजिए, तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। हाँ, रक्षितो, तो या ऐसे सर्च कर सकते हैं, व्हाट ग्रेट हैज बीन डन बाय गॉड, मेरे ख्याल से एंड लॉर्ड चैतन्य, सही, चैतन्य चंद्रामृत, बहुत अच्छा श्लोक। तो मिला के सोच रहे तो ठीक है, सर्च करिए चैतन्य चंद्रामृत से श्लोक। तो ये जो क्रो लाइक मेंटालिटी रखने वाले, नहीं, ये तो महर्षि चैतन्य चंद्र, वो वो है श्लोक में कि व्हाट मोर, क्या ज्यादा बेनिफिट किया अलग अलग अवतारों ने, then श्री चैतन्य, श्री चैतन्य नमामि हम, आ, प्रेम भक्ति वर्तमनि, महा महाप्रेम भक्ति वर्तमनि, ऐसे भी आता है आखिरी लाइन में। महाप्रेम, भगवान कृष्ण के महाप्रेम का मार्ग जिन्होंने प्रदान किया, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से तुमि देव क्रीडरत भुवनेर नारी चत, ताहि कर अभीष्ट क्रीडन,
तुम्ही मोर दयिता मोते वैसे तोमार चिता मोर भाग्ये कैले आगमना. In the attitude of Radharani, Sri Chaitanya Mahaprabhu addressed Krishna. My dear Lord, you are engaged in pure pastimes and you utilize all the women in the universe according to your desire. You are so kind to me. Please divert your attention to me, for by fortune you have appeared before me. Srimati Radharani is praying like this. This is called pure love. Uh, Can any woman pray like this? No, she will immediately feel envious if her paramour is engaged with some other woman. Srimati Radharani is praying like this. This is called pure love. You are engaged in your pastimes and you utilize all the women in the universe according to your desire. You are so kind to me, but still you are so kind to me. Please divert your attention to me, for by fortune you have appeared before me. But this is all special, pure. There is not even a least tinge of means, materialistic desire. So we cannot at all compare all these dealings with ordinary boys and girls, dealings of ordinary boys and girls. भुवनेर नारीगण सब कर आकर्षण ताहा कर सब समाधान तुम्ही कृष्ण चित्त हर ऐछे कोना पामर तुम्हारे वाक्य बकरे मान. My dear Lord, you attract all the women of the universe and you make adjustments for all of them when they appear. You are Lord Krishna and you can enchant everyone, but on the whole, you are nothing but a debauchee who can honor you. So this is also the extreme love for Krishna. So when this extreme side of love for Krishna appears in the heart, sometimes Krishna is criticized by such devotees. Srimati Radharani and Gopis. And Sri Chaitanya Mahaprabhu is experiencing all this bhava. So, तुम्हारा चपल मत एकत्र न है स्थिति ताते तुम्हार नाही किछु दोष तुमी त करुणा सिंधु हमारा प्राण बंधु तुम्हाय नाही मोर कपुरोष. अभी पिछले श्लोक में बहुत क्रिटिसाइज कर दिए, डांट दिए. नेक्स्ट श्लोक में इमीडिएटली महाप्रभु बोल रहे, माय डियर कृष्णा, योर माइंड इज ऑलवेज रेस्टलेस. You cannot remain in one place, but you are not at all, you are not at fault for this. You are actually the ocean of mercy, the friend of my heart. Therefore, I have no reason to be angry with you. That's what I'm saying. तुम्ही नाथ ब्रज प्राण ब्रजेर कर परित्राण बहु कार्य नाही अवकाश तुम्ही आमार रमण सुख दिते आगमन ये तुम्हारा वैदग्ध विलास. My dear Lord, you are the master and life and soul of Vrindavan. Kindly arrange for the deliverance of Vrindavan. We have no leisure hours away from our many activities. Actually, you are my enjoyer. You have appeared just to give me happiness, and this is one of your expert activities. This Prakar say in the mood of Srimati Radharani Gopis, Sri Chaitanya Mahaprabhu is praying. But it's not at all possible for conditions of like us to understand all these feelings. हम लोग बस पढ़ रहे हैं just to realize, just to glorify the pure loving sentiments exhibited by damsels of Vrindavan and being released by Sri Chaitanya Mahaprabhu. So word Vaidagdhya means that one is very expert, learned, and humorous, cunning, beautiful, and is skilled in manifesting caricatures. Krishna is very expert in all these arts, which can attract, and which attracts all the women, whoever comes to know about Krishna. That's why any woman who gets attracted to anybody else in this entire universe, other than Krishna, she must be the most foolish woman, the most ignorant woman, ignorant about the real
real beauty, real attractive features, and she doesn't know who Krishna is. And that also applies for all the men also. So, Mora Vakya Nindamani Krishna Chadi Gela Jani Suna Mora Estuti Vachana नयनेरा अभिराम तुम्ही मोर धन प्राण आहा पुनः देह दर्शना। जैसे थोड़ा सा क्रिटिसाइज जैसे किया, उसके बाद बहुत डर लग गया कि मेरे ऐसे निंदा को सुनकर कृष्ण हैज लेफ्ट अस। सुनो 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 सुनो, डू नॉट गो अवे। So taking my words as defamation, Lord Krishna has left me. I know that he is gone, but kindly hear my prayers in praise. You are the satisfaction of my eyes, you are my wealth and my life. Alas, please give me your audience once again. So taking my words as defamation, Lord Krishna has left me. ऐसा आप फील कर रहे हैं, अपने आप को ही ब्लेम करते रहे, because of our defamation, criticism, Krishna has left. So बोल रहा है, but wait, kindly hear my prayers in praise. You are the satisfaction of my eyes, whatever you may be, doesn't matter. But you are the satisfaction of my eyes. You are my wealth and my life. Please give me your audience once again. Please come back. Don't mind what we have said. इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं. So efforts are made by damsels of Vraja. Krishna makes Krishna makes the effort to get separate, and it is gopis who always made the efforts. But nowadays, opposite is going on. स्तंभ कंप प्रस्वेद वैवर्ण अष्टु सर्व भेदा देह है लकुल के व्यापित हासे कांदे नाचे गाय उठी इति उति धाय क्षणे भूमि पटिया मूर्छित. There were different manifest transformations of the body of Lord Chaitanya Mahaprabhu, being stunned, trembling, perspiring, fading away of color, weeping, and choking of the voice. In this way, his whole body was pervaded by transcendental joy. As a result, sometimes Chaitanya Mahaprabhu would laugh, sometimes cry, sometimes dance, sometimes sing. Sometimes he would get up and run here and there, and sometimes fall on the ground and lose consciousness. So इसका तात्पर्य है, हम लोग कल पर चर्चा करेंगे. समझ लीजिए. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच. किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या?